एक तस्वीरों में आप एक व्यक्ति और एक महिला देख रहे होंगे। ये व्यक्ति महिला की मांग भर रहा है, यानी कि पति पत्नी का जो रिश्ता है उसको निभाने का वचन एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब मैं महिला काफ़ी परेशान है, उससे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। क्या पूरा मामला है, कहाँ से आए हो और क्या मामला है? मैं फुसगढ़ से आई हूँ जी सर जी, और मेरी शादी हुई है जी। पहले शादी हुई थी, बनारस की लड़की हूँ जी मैं, बिहार में शादी हुई थी जी। मेरा पति का एक्सपायर हो गया, 15 साल हो गया जी, 15-14 साल। और मेरे शादी हुई है जिंजाना लक्ष्मणपुरा गांव है जी, विजेंद्र सिंह के बेटे के साथ हुआ है, संदीप कुमार। उनके 4 बेटे हैं, सोनू कश्यप है और संदीप मेरा पति है, कल्लू जो छोटा मेरा देवर है और मोनू नाम है जी। ये सब कोई सास ससुर मेरे को बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं जी। शादी के 2 बरस हो गया जी, 2 साल लग गई जी। हिंदू रीति रिवाज से हमारी शादी हुई थी, तो मंदिर के शादी तो इन्होंने करवा तो दिया, अब कह रहे कि नहीं मानते जी। इनके नाम के 2 बार बच्चे हुए, वो गिरवा दिए मार पीट के। गांव में एक रात के लिए बुलाए थे जब मैं पेट से थी, तो मेरे जेठ ने, मेरे ससुर ने, मेरे सास ने रात को मारा पीटा और फिर सुबह के 4 बजे घर से बाहर निकाल दिया। गांव वालों को पता भी नहीं लगने दिया। अब ये मेरा पति है सर जी, इनको भगा रखा है और कह रहा है कि 2 बच्चे की माँ को नहीं रखना है और ना कोई इसके साथ देना है। सर जी मैंने हर जगह एप्लीकेशन दे दी, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रहा है। मैंने एसपी ऑफिस में दी जी, महिला थाने में 2 बार दिए जी। ये कहते हैं कि हम इनको अच्छे से रखेंगे और फिर भगा देता है और दहेज के डिमांड करते हैं कि 2 बच्चे की माँ है, तेरे पे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ कर सकती है तो अपने घर पे कुछ लेके आ, फिर तेरे को इज्जत भी देंगे और हम रखेंगे भी। विजेंद्र सिंह बुरी तरह से अपने लड़के को भगाता है। ये जो मेरा देवर है कल्लू, इन्होंने जी अपने भाई को भगा रखा है जी और कहता है कि तो कुछ भी कर ले, हमारा पुलिस वाले मीडिया वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये मेरा देवर है जी, ये इनका फ़ोटो देखो जी, ये अपने भाई का साथ देते हैं। और मेरे तो सुबह भी बात हुई थी, मेरे तो धमकियाँ दे रहे थे, गाली दे रहे थे, रिकॉर्डिंग पड़े हैं जी फ़ोन में। कह रहे कि हमें नहीं पता, मर गया ये मेरे लिए भी, तो भी हमें फ़ोन फान ना कर घर के। पहला पति आपका कहाँ है जी? वो एक्सपायर हो चुका है जी, मर गया जी, उनको 15 साल हो गया मरे हुए के। तो जब दूसरी शादी की तो उनको पता था कि आपका पहले पति ऐसे था? हाँ, सारी बात क्लियर हुए थे जी। उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है जी, हम अच्छे से रखेंगे। अब वो मेरे को ना 3 साल लगने का आ रहा है जी, अब हमें बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं और ये छोड़ के भाग रहे हैं जी, और इनका बेटों को भगाते रह रहे हैं जी। तो क्यों परेशान करते हैं? क्या तो रही हूँ सर जी, अब उनको ना 2 बरस होने के बाद आप परेशान कर रहे जी। जब मेरे साथ रहते भर में भी कह रहे कि अब हमारा नाक कट गया, ये हो गया, 2 बच्चे की माँ को नहीं रखेंगे और परेशान करते हैं सर जी। और मेरे को ना खुद खुशी का सिर्फ 2 बच्चे पहले के वो कहाँ आपके साथ ही रहते हैं? शादी हो गए हैं जी बच्चों के। शादी किसने, आपने करवाई थी? हाँ जी, हमने सबने मिल के करवाए थे। बच्चे सियाने थे जी, किराए पे रहते थे, जवान थे, इसलिए करवा दिए गए हैं। तो इनसे संपर्क कितने साल रहा आपके साथ? जी 2-3 साल लग गए जी। कैसे संपर्क अनबन हो गई थी आपसे? नहीं, अनबन नहीं हुए थे जी। मैं जॉब करती थी जी यहाँ पे, इनके साथ मेरी फ्रेंडशिप हुई, फिर इनके मम्मी पापा को बुलाया गया जी, फिर हमारी शादी हुए हैं जी। तो कैसे संपर्क हुआ? संदीप के माता पिता थे मौके पे? हाँ जी, आए थे जी, इनके माता पिता सब कोई थे, ये भी रहते थे जी, यहीं फुसगढ़ में नौकरी करते बात थे क्यों जी। बिगड़ी है, किस बात पे अनबन हुई है? सर जी जब बच्चे खराब हो गया, अब इनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि तुमने ऐसे 2 बच्चे की माँ से क्यों शादी करवाए। इनके रिश्तेदार सब इनको भड़का रहे हैं, इनके घर वालों को। और वो तो पहले देखना चाहिए था ना सर जी। और जो विजेंद्र सिंह है ना, अब अपने लड़कों को कह रहा है छोड़ दे, कुछ नहीं कर सकते। शादी के बाद आप उसके घर में ही साथ रहते थे? सिर्फ 1-2 दिन के बाद, 1-2 दिन रखा मैडम जी, फिर उसके बाद घर से बाहर निकाल दिया इन्होंने कि तुम किराए पे जाके रह लो, यहाँ पे जगह नहीं है, मकान बनाएंगे जब आना। पति का क्या नाम है क्या आपके? संदीप कुमार है जी, इनका डैडी का नाम है विजेंद्र सिंह। पहले नहीं जी, इनकी शादी मेरे से ही हुई है, ये कुआरा है जी। तो शादी में आए थे, इनके माता पिता आए थे? हाँ जी आए थे जी, सारे सबूत मिटा दिए जी, इनके माता पिता आए थे जी। और कोई सबूत यहाँ पक्के पुल पे हुए थे जी, सारे फोटो वोटो जो भी फोन में थे सारे रिसेट डिलीट मार दिया मैडम जी। सिर्फ 2 सेकंड के मांग भराई के वीडियो है मेरे पास, वो भी घर में मांग भराई हुई थी। और अगले दिन हमने पक्के पुल पे शादी करी थी मैडम जी, मंदिर थे वहाँ पे, काली मंदिर के पास करे थे जी। वो सारे सबूत मिटा दिए, मोबाइल में फ़ोटो भी खींचे थे, उन्होंने रिसेट मार दिया कि मैं कहीं सबूत ना रख सकूं।
तो अब और आपकी मेरे क्या कुछ- मांग है, क्या मांग करते हैं? अगर मेरे को ना इंसाफ नहीं मिला जी, एसपी साहब से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे को इंसाफ दिलाया जाए, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी। ये जो मेरा पति है ना, मुझे इनके साथ ही रहना है जी। इन्होंने मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ा जी। नहीं, जो दगा दे गया, धोखा दे दिया, फिर उसके साथ क्या करोगे आप रह के? दगा नहीं दिया जी, सिर्फ मेरे ससुराल वाले लोग मजबूर करता है। मेरा पति कहता है कि मैं तेरे को रखूँगा, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे को मजबूर कर रहा है। चाहे मैं तेरा भी नहीं, उन्होंने भी कई बार भी कहा जी ये बात कि मेरे माँ बाप मेरे को मजबूर कर रहा है। धमकियाँ भी देते हैं मेरे माँ बाप भी। कैसे धमकियाँ देते हैं? उनको ये धमकियाँ देता है कि तुझे इसको रखना ही नहीं है, वरना तेरे को बेदखल कर देंगे। प्रॉपर्टी है उसके पास? प्लाट है जी, मकान है जी, प्रॉपर्टी कुछ नहीं है जी। खुद क्या काम करता है आपका पति? वो जी जाल बांधने का काम करता है जी, ठेकेदार है जी। तो ऐसा तो नहीं शादी करना चाहता हो या दूसरी किसी और से? उनके मम्मी पापा जबरदस्ती पिछले बार लड़की देख लिया था जी, मेरे जीते जी रहते भर में। उस टाइम मैं पेट से भी थी, और इनकी कहीं और रिश्ता भी चला दिया था कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, 2 बच्चे की माँ है, बाहर से है। इन्होंने दूसरा रिश्ता भी कर दिया था। फेसबुक आईडी पे मैंने वो वीडियो भी छोड़ी थी, जो वीडियो भी पड़ा है। इनका बड़ा भाई ने मिलकर, इनका बड़ा जीजा ने लड़की को रोक का भी कर दिया था। बाद में मेरे को आसपास के गांव वाले, इनके रिश्तेदार ने फ़ोन करके कहा कि तुम वहाँ करनाली बैठी रहो, तेरा पति का शादी हो रहा है। तब मैंने जी महिला थाने में एप्लीकेशन दी जी। महिला पुलिस वाली ने कहा कि तुम्हें इसी को रखना होगा। इन्होंने कहा कि हाँ, हम इज्जत से रखेंगे और हमारा बेटे का कहीं शादी नहीं करेंगे। तो लेकिन फैमिली वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप? मेरा कोई नहीं है जी मैडम जी, मेरा कोई फैमिली वाले नहीं है, इसलिए यह फ़ायदा उठा रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकती। मैं तो सरकार से यही बात कहूँ, किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करे, चाहे वो 2 बच्चे की माँ हो। पहले इनको देखना चाहिए था ना। आप मेरे साथ तीसरी साल लगने के आ रहे हैं, आप मेरे साथ ऐसे बुरे बर्ताव कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो एसपी से मिलने पहुंचे हैं आज? हाँ जी, हमें एसपी साहब से मिलना है जी, एसपी साहब से मेरे। एक दुखी महिला आज एसपी कार्यालय में एसपी से मिलने पहुंचती है। आपको पूरा मामला बता दूं, महिला करनाल ज़िले की रहने वाली है और यूपी के रहने वाले संदीप से उसकी शादी लगभग 3 साल पहले होती है। आपको बता दें कि इस महिला की पहले शादी हो चुकी थी। लगभग 15 साल पहले इस महिला का पति एक्सपायर हो चुका था और उसी के चलते ये संदीप के संपर्क में आती है। 3 साल से संपर्क में उसके साथ रह रही है, लिव इन में उसके साथ रह रही है। उसके साथ रहने के बावजूद जब बच्चे की बात आती है तो बच्चे का एबॉर्शन करवा दिया जाता है, यानी कि 2 बार एबॉर्शन करवाया और अब संदीप उसको रखने से इनकार कर रहा है, क्योंकि संदीप का कहना है कि वो रखना चाहता है लेकिन परिवार उसका मना कर रहा है। अब महिला भटकने को मजबूर है, दर दर की ठोकरें खा रही है और पुलिस प्रशासन से भी यही गुहार लगा रही है कि वो संदीप के साथ रहना चाहती है, लेकिन संदीप रखना चाहता है, परिवार उसका रखना नहीं चाहता। वो करे तो क्या करे, और वो कहीं ना कहीं आत्महत्या करने की जो धमकी है वो भी देती हुई नज़र आ रही है। और अब देखना ये होगा कि क्या महिला को इंसाफ मिल पाएगा या इसी तरह से दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ेगा। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और कमेंट बॉक्स में इस महिला के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या लिखना चाहेंगे, अपने विचार लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।